डॉक्टर सुनीलम, क्योंकि आप थोड़ा बीच में चले गए थे, हम आपका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आप तो उस जी। आंदोलन में रहे, साथ में रहे नहीं। हैं। और मनीष जी। सिसोदिया के बारे में सबकी जी। अच्छी राय है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई है। देखिए, मैं तो मेरा पहले से एक समझ है कि करेक्टर सर्टिफिकेट में इशू करता नहीं हूँ। तो इसलिए जो कर सकते हैं वो करें। जानकारी मेरे पास भी बहुत सारी है और बहुत सारे लोगों की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सार्वजनिक जीवन में ये काम नहीं करना चाहिए। फिलहाल मुद्दा ये है कि अभी सत्येंद्र जैन और जो है मनीष सिसोदिया, दोनों ने इस्तीफा दिया, दोनों का इस्तीफा मंजूर हो गया। ये एक जो नया डेवलपमेंट है, और इसके ऊपर रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई और वो कह रहे हैं कि ये जो है इट इज ए ग्रेट विक्ट्री ऑफ माय वर्कर्स। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन करके दोनों का इस्तीफा दिलवा दिया। वो अपनी ही जो है इसको अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर बताने का काम वो कर रहे हैं। फिलहाल जो ये पूरा मुद्दा है, वो मुद्दा बहुत स्पष्ट है कि ये जो अनिल जी कह रहे थे कि इशू को डाइवर्ट करने का पूरी तरीके से मामला है। जो पूरे के पूरे मोदानी महाघोटाले के महानायक हैं, उनकी गिरफ्तारी का मामला होना चाहिए, क्योंकि उससे पूरे देश की इकोनॉमी का, जितने शेयर होल्डर्स हैं उनका, और तमाम सारे बैंक दिवालिया होने वाले हैं, इनकी तो गति होगी। पहले मैं कह रहा था तो लोग मुझसे भी क्या बात करते हैं, नहीं है, वो सब कुछ बचा लेगा, सब कुछ ठीक, सरकार साथ है। तो खैर, मेरा मतलब ये है कि जिसकी गिरफ्तारी का इंतजार करा हुई और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उसका सीधा सीधा मकसद ये बताना है कि भ्रष्टाचारी तुम भी हो। ये जो नैरेटिव है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो नैरेटिव चल जाता है, आप जो है किसी के ऊपर आरोप लगा दीजिए कि ये भ्रष्टाचारी है, आप उसकी जांच कराना शुरू करा दीजिए और फिर कहिए कि देखिए वो भी भ्रष्टाचारी, ये भी भ्रष्टाचारी, सब भ्रष्टाचारी, और कुल मिलाकर के इसलिए लोग राजनीति से और राजनीतिज्ञों से नफरत करें और इसलिए जो है लोगों की एक तरीके का विरक्ति का भाव पूरे जो सिस्टम है पॉलिटिकल, उसके प्रति पैदा हो जाए। मुझे लगता है कि इसकी इसकी ये साजिश है। और जो है जहां तक ये सवाल है कि भाई पॉलिसी के अंदर जो है, पॉलिसी के को लेकर आए तो सीधा सीधा मामला उस पर एलजी की सहमति है, और एलजी की सहमति है तो एलजी के ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए, जितने केस जो है इनके ऊपर दर्ज हुए हैं। क्योंकि अभी तक या तो सार्वजनिक हुई नहीं है कि आपने बैंक कोई निकाले, कौन से बैंक से कहां गया और किसके पास गया, और इसका बेनिफिशियरी इनके परिवार के कौन से लोग हुए, पार्टी के कौन से लोग हुए। 10,000 करोड़ का हिसाब किताब तो देना पड़ेगा ना, जब आपने किसी को आरोप लगाया है। और हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं कि वो बिना आरोप साबित ही उन्होंने कह दिया भ्रष्टाचारी। आपके ऊपर आरोप लगे 5 लाख करोड़ से लेकर के, और जितना भी आरोप वो सब रहेगा झूठा आरोप, और दूसरे के ऊपर आरोप लगे तो वो फिर हो जाएगा सच्चा आरोप। मेरा कहना यह है, इंतजार करना चाहिए। और ये जो तीनों एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके खिलाफ में मनु भी जो है उन्होंने जो प्रस्ताव दिया कांग्रेस कमेटी के अंदर, उन्होंने अधिवेशन में जो प्रस्ताव दिया कि पूरे अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए, और ये तीनों एजेंसीज की जो पूरी कार्रवाइयां हैं, जो बहुत सिलेक्टिव हैं, जो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी हैं, जो कि अपोजिशन को निशाना बनाने वाली हैं, उसको लेकर के इसकी जो है लीगल रेमेडी भी तलाशनी चाहिए और मैदान के अंदर भी सामूहिक तौर पे कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है कि यही कोर्स ऑफ एक्शन जरूरी है। लेकिन ये कोर्स ऑफ एक्शन करने के लिए आम आदमी पार्टी को भी अपनी मानसिकता बदलनी जरूरी है। वो अगर अपनी कमीज को जो है वो सफेद बताने की कोशिश करते रहेंगे तो फिर उनके ऊपर जो है कीचड़ उछालने का काम होगा ही। अभी ये मुद्दा नहीं है, अभी मुद्दा सीधा सीधा सा ये है कि एक पूरी स्ट्रेटेजी के तहत पूरे अपोजिशन को खत्म करने के लिए तीनों एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। और ये हम लोग देखते रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इलेक्शन था तो कमलनाथ के आसपास के लोगों के ऊपर छापे पड़े, उत्तर प्रदेश में था तो अखिलेश यादव के आसपास के लोगों पे छापे पड़े, अभी डी शिव कुमार के ऊपर पहले हुआ था, अब फिर होने वाला है, ये सब बात जानते हैं। तो जहां जहां पर भी चुनाव होता है ना, राजस्थान के अंदर भी हम लोग देख चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये मसला जो सबसे गंभीर है मुझे लगता है वो ये है
कि ये एक तरीके से टेस्ट किया गया है कि जनता कितना रिएक्ट करती है। क्योंकि मुझे ऐसा कोई इसमें शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डालने की कोशिश हो, उनको भी फंसाने की कोशिश हो और सरकार को डिस्टेबलाइज करने की। अरविंद केजरीवाल बराबर ये कहते रहे कि 20-20 करोड़ में 40 को 800 करोड़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बैठी है। ये आरोप वो बार बार लगा रहे हैं और जो उसका जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी की कार्य करने की शैली है, उसके अंदर ऐसा ये बहुत दूर का आरोप नहीं लगता है। और इसलिए मुझे लगता है कि इसको ऑपोजिशन को भी और आम आदमी पार्टी को भी इसको ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। और एक के बाद एक लोगों का नंबर आएगा तो कम से कम सामूहिक तौर पर जो एजेंसीज के दुरुपयोग के खिलाफ में आना चाहिए। लेकिन इसको जैसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है कि बहुत अच्छी क्योंकि शिक्षा दे रहे थे और बच्चों का भविष्य बना रहे थे और स्कूलों का तो इन्होंने कल्याण कर दिया था 20 लाख बच्चों का, वो जो प्रोजेक्ट करने का काम कर रहे हैं, वो जो विक्टिम कार्ड की बात हो रही है, उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। जो आप पर आरोप लगे हैं, जवाब आपको उसका देना पड़ेगा। जनता के बीच में इन आरोपों के बीच में ही ये चुनाव जीत करके आए हैं एमसीडी का। इस बात को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और मेरा इसमें इस टिप्पणी में आखिरी लाइन ये कि भाई तीसरे जो भी लोग हैं, तीसरे मतलब कांग्रेस और भाजपा के अलावा जो भी पार्टियां हैं, वो पार्टियों को कभी भी अगर कहीं पर भी वो चुनाव लड़ेंगे तो उनके ऊपर वोट कटवा वाला आरोप आज से नहीं बहुत पुराना है, वो लगता है। और वही आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर भी लग रहा है और वो आगे भी किसी भी पार्टी के ऊपर लगेगा जो इस तरीके का प्रयास करेगी, चाहे वो टीएमसी हो या जो भी हो। जी अमरीश जी, आप भी खुद भी यही बात कह रहे थे। दरअसल जो आपने बात कही, हमारा कहना है कि अरविंद केजरीवाल का मशहूर जुमला सब मिले हुए हैं जी, सतीश जी